श्री शिवा नमस्तुभ्यम दोस्तों, आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ रसोई घर से संबंधित कुछ खास बातें जो आपके लिए हमेशा लाभदायक तो होंगी ही होंगी, साथ में माता अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी की भी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जब हम सुबह सोकर उठते हैं, रात्रि में तो हम किचन अपना साफ करके सोते ही हैं, लेकिन सबसे पहले जब हम सुबह उठ कर आते हैं तो हमें 2 से 3-4 बूंदें अपने पूरे स्लेब पर, पूरे प्लेटफॉर्म पर अपने छिड़क देना चाहिए गंगा जल का, और उसके बाद साफ़ कपड़े से उसे पोंछ देना चाहिए। सबसे पहला काम हमको यही करना चाहिए। दूसरा है, जब हम चूल्हे को जलाएँ तो हम उसको नमन ज़रूर करें, क्योंकि जो चौका और चूल्हा होता है ना, कहते हैं कि चूल्हा चौका, तो जो चौका और चूल्हा होता है उसको हमें हमेशा प्रणाम करना चाहिए। चौका जो घर का होता है उसे हमें कभी भी अपनी माँजने वाले को नहीं माँजने देना चाहिए, खुद ही माँज कर हटाना चाहिए। और अगर आप स्लेब पे बना रहे हैं तो आपने रोटी बना ली है तो उसको खुद ही साफ़ किया करें। उसको अपनी मेड के भरोसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अगर आप छोड़ देते हैं उसको तो आपके ऊपर आप कर्जवान तो होंगे ही होंगे, साथ में आपके जो धन से संबंधित समस्याएं वो हमेशा आपके ऊपर बनी रहेंगी। तो क्या कर रहे हैं आपको, गैस को सुबह सुबह उठते ही आपको प्रणाम करना है चूल्हे को अपने, और दूसरा है अपने प्लेटफॉर्म को, अगर आप उस पर रोटी बनाते हैं या आप चौके पर बनाते हैं तो उसको हमेशा खुद ही साफ़ रखना है, ठीक है। तीसरा है, जो भी शार्प ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो चाकू हो, फोक हो, पिलर हो, जो भी हो, जो भी शार्प ऑब्जेक्ट है, नुकीले हैं, जो काटने का काम करते हैं, उसको आपको किचन में एकदम ठीक सामने नहीं रखना चाहिए, जिससे कि आप सुबह किचन में अगर आते हैं तो आपका जो दर्शन है वो डायरेक्ट इन चीज़ों पर नज़र आपकी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि इससे जो है निगेटिविटी फैलती है घर में। तो इसका आप ख़ास ख़्याल रखें। चौथा है, किचन में जब आप जाते हैं तो आपको बाल खुले हुए नहीं रखने चाहिए। बाल खुले अगर आप रखते हैं तो, और या आप बहुत भी अवेयर हैं, अगर खुले रखते हैं तो बाल आपके खाने में जाएँगे ही जाएँगे। लेकिन अगर आप इन सब बातों का ध्यान दीजिएगा कि आपने बहुत अच्छे से बाल बाँधा हुआ है, उसके बावजूद अगर घर के किसी भी सदस्य के खाने में बार-बार अगर बाल आता है तो उसका मतलब यही है कि आपके घर में नेगेटिविटी ने राज कर लिया है। दूसरा नेगेटिविटी का लक्षण होता है, अगर आपने दूध रखा है उफनने के लिए और दूध उफन के गिर जा रहा है तो भी आपके घर में नेगेटिविटी जो है, नकारात्मकता है, वो अच्छे से राज कर रही है। दूसरा इसका लक्षण ये है। तीसरा, शनि, राहु और केतु अगर आपसे नाराज़ हैं तो आप हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर जल जाएँगे, चाहे वो रोटी से, चाहे तेल से, चाहे घी से, चाहे जैसे। अगर आप बार-बार जल रहे हैं, हर हफ्ते जल रहे हैं, तो आप ये जान लीजिए कि शनि, राहु और केतु तीनों आपसे नाराज़ हैं। इसका उपाय आपको अपनाने के लिए क्या करना है, आपको पहली जो रोटी है वो गाय के लिए, दूसरी जो रोटी है वो कुत्ते के लिए निकालनी ही निकालनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको तुरंत ही 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर में ही आपको जो है इसके फ़ायदे देखने को मिलने लगेंगे और आपका हाथ भी नहीं जलेगा। पाँचवाँ क्या है, आपको जो बर्तन है उसमें से तवा और जो कढ़ाई है लोहे की, उसको आपको कभी भी उल्टा नहीं रखना है। जहाँ भी आप रखेंगे उसको धुल लीजिए, उसको पोंछ लीजिए साफ़ कपड़े से, उसके बाद आप अपने किसी रैक में उसको रख लीजिए। पैर से भी वो नहीं लगना चाहिए, ना ही उसको उल्टा रखना होता है, क्योंकि अगर आप उसको उल्टा रखते हैं तो आपके घर में जो है माता लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं बनी रहेगी। नेक्स्ट है, आप अपने ही घर में अगर किसी आपको ऐसा लग रहा है कि कोई नकारात्मक एनर्जी है, वो आप कैसे जानेंगे? अगर कोई बड़ा है, बच्चों की बात नहीं कर रही मैं, अगर कोई बहुत बड़ा इंसान है, एडल्ट है, आपके परिवार का कोई सदस्य है, खाना खाने अगर कोई बैठ रहा है और उसका खाना कंटिन्यू गिर रहा है, जैसे बच्चे खाते हैं उस तरह से अगर वो खाना गिरा कर खा रहा है, तो इसका मतलब है कि वह आदमी ना ही किसी के प्रति ईमानदार है, साथ ही उसके अंदर नकारात्मकता कूट-कूट कर भरी हुई है। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि उस व्यक्ति से हमेशा बच के रहें। आप सेवा उनकी करें, लेकिन उनसे उम्मीद कभी किसी चीज़ की ना करें, क्योंकि उनके अंदर नकारात्मकता भरी हुई है, ठीक है? उनके सामने जब भी बैठे तो सिर्फ़ पूजा पाठ की ही बातें करें, ताकि आपके ऊपर उनका असर ना पड़े। पाँचवीं बात है, किसी के भी घर में शाम को आपको, रसोई घर में शाम को आपको सफ़ेद चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। जैसे ही चंद्रोदय हो जाए, आपको शाम को कभी भी सफ़ेद, चाहे वो चीनी हो, नमक हो, दूध हो, घी हो, कुछ भी हो, सफ़ेद चीज़ों का आपको दान नहीं करना होता है। इस बात का आप ख़ास ख़्याल रखें। नेक्स्ट है बर्तन। हम सबके यहाँ अब आजकल बर्तन मांजने आने लगी है, तो आपको क्या करना है, बर्तन जैसे आप रात में नहीं मांज पा रहे हैं तो आप क्या करें, 1 बाल्टी पानी लें, उस बाल्टी का जूठन जो है वो बह जाए, थाली बिल्कुल भी सूखे नहीं। प्रयास यही करिएगा कि खाना सबने खा लिया हो तो उस पर 1 बाल्टी आप पानी डाल दें, ताकि खाना जो है वो जूठन जो है वो निकल जाए।
और रसोई घर जो है वो जूठा नहीं रह जाएगा। तो यह उपाय जब आप करने लगते हैं तो आपसे माता अन्नपूर्णा आपके घर में हमेशा वास करती हैं। नेक्स्ट है, अगर आपके किचन में कोई भी डिब्बा, चाहे वो चीनी, चाय की पत्ती, हल्दी, नमक, किसी भी चीज़ का डिब्बा हो, जैसे ही वो एक चौथाई पर आए आप उसको तुरंत भर दें मंगा कर। ये इंतज़ार ना करें कि एकदम ख़त्म हो जाएगा तब मंगाऊंगी, नहीं, जैसे ही वो एक चौथाई पर पहुँचने वाला हो उस डिब्बे को वापस से सामान मंगा कर भर दें। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा हमेशा आपसे प्रसन्न रहेंगी, साथ ही आपको घर में कभी धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होगी। नेक्स्ट है, आप प्रयास यही करें कि प्रतिदिन रोज़ ताज़ा आटा सानें, कभी भी आटा जो है फ्रिज में सना हुआ नहीं रखना चाहिए। और अगर आपको रखना है, जैसे सुबह बच्चों को टिफ़िन बनाना है, अगर आपको रखना भी है तो उसको रोल बना कर रखें, कभी भी गोला में मत रखें। तो आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ लेकर आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।